So, hello students. Today we are going to discuss noun genders, which is our next chapter. We are completing our grammar in this series, and we have our next chapter today, noun gender. नाउन जेंडर जो है वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? नाउन जेंडर हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एक तो हमें नाउन को सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि कौन सा मस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है, कौन सा कॉमन में आएगा और कौन सा न्यूटर में आएगा। सेकेंड थिंग, जब हम लोग ये पहचान लेंगे कि कौन सा मैस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि किसके लिए हम लोग ही, हिज और हिम का यूज़ करेंगे और किसके लिए हम शी, हर का यूज़ करेंगे, किसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें जब हम लोग ये जेंडर पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आने लगेगी। इसलिए हमें ये नाउन जेंडर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउन जेंडर को चेंज कैसे करना है, मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ जेंडर? जेंडर शो वेदर अ नाउन इज मेल, फीमेल आर नीदर। जेंडर में बताता है कि जो नाउन है वो मेल में होगा, फीमेल में होगा या फिर नाइदर, दोनों नहीं होगा, या फिर कॉमनली यूज़ होगा। इसलिए हम लोग जेंडर पढ़ रहे हैं। चलो देखिए, टाइप्स ऑफ जेंडर कौन कौन से होते हैं। मस्कुलाइन जेंडर होता है, जैसे कि मैं बोलूँ बॉय, तो बॉय को हम लोग, इस वर्ड को हम लोग किस में रखेंगे? मस्कुलाइन जेंडर में। फिर मैंने बोला फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर तो मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल को मैं किस जेंडर में रखूँगा? फेमिनाइन जेंडर में। फिर कॉमन जेंडर, जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को मैं किस जेंडर में रखूँगा? स्टूडेंट को मैं कॉमन जेंडर में रखूँगा। ठीक है। मैंने बोला न्यूटर जेंडर, न्यूटर यानी जो कि ना तो फेमिनाइन है ना मस्कुलाइन है। जैसे मैंने बोला पेन या पेंसिल, तो मैं इसको किस में रखूँगा? वो डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इसको न्यूटर जेंडर में कहेंगे। तो कौन कौन से जेंडर होते हैं? टाइप्स ऑफ जेंडर क्या है? मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन और न्यूटर। ठीक है। इस तरीके से हम लोग नाउन को और सेग्रीगेट कर सकते हैं। आगे देखिए, मस्कुलाइन जेंडर नेम्स ऑफ मेल्स, जो भी मेल्स के नेम रहेंगे उनको हम लोग मस्कुलाइन जेंडर में रखेंगे। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल से? बॉय, किंग, लायन, फादर, अंकल। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? मस्कुलाइन जेंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर कौन कौन से होते हैं? जो फीमेल को डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? गर्ल्स, क्वीन, लायनीज एंड मदर। ये सभी किस में आएंगे? फेमिनाइन जेंडर में आएंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज कैसे करना है। ठीक। आगे देखिए, कॉमन जेंडर कैन बी मेल और फीमेल, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। जैसे टीचर है, तो टीचर आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। इस वर्ड का यूज़ हम लोग मेल के लिए भी कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे चाइल्ड है, तो ये बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको, इस वर्ड चाइल्ड को एज अ कॉमन नाउ कॉमन जेंडर यूज़ करेंगे। ठीक है, बॉय के लिए भी कर सकते हैं, गर्ल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई बॉय चाइल्ड है तो उसको भी हम चाइल्ड कहेंगे, गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी गर्ल बोलेंगे। ठीक है। स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई बॉय है तो उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे, कोई गर्ल है तो उसको भी स्टूडेंट ही बोलेंगे। फिर हम देखते हैं न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर नीदर मेल नॉर फीमेल। इसको हम तो ना तो मेल की कैटेगरी में रखेंगे ना फीमेल की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि टेबल हो गई, बुक हो गई, चेयर हो गई। ठीक है। सो इसके लिए हम लोग ही का यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। काय का यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। बुक के लिए भी काय का यूज़ करेंगे? इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कैसे मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एड ई डबल एस ऐड करके किसी नाउन से हम लोग उसका फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। जैसे लायन है, तो लायन में ई डबल एस ऐड कर देंगे हम लोग तो क्या बन जाएंगे, लाइनिस। एक्टर में अगर हम लोग ई डबल एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्ट्रेस। ठीक है। प्रिंस में अगर ई डबल एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रिंसेस। आगे देखिए, डिफरेंट वर्ड का यूज़ करके भी हम लोग मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। जैसे इस तरफ मस्कुलाइन जेंडर लिखे हैं, इस तरफ फेमिनाइन जेंडर लिखे हुए हैं। जैसे किंग का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, क्वीन। मैन का क्या होगा, वुमेन। फादर का क्या होगा, मदर। इस तरीके से एक डिफरेंट वर्ड से का यूज़ करके भी हम लोग मस्कुलाइन और फेमिनाइन कर सकते हैं। एड वर्ड्स, हम लोग वर्ड ऐड करके भी क्या बना सकते हैं, मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। जैसे मेल सर्वेंट लिखा हुआ है, ये सर्वेंट मेन वर्ड था, इसमें आगे क्या लगा हुआ है, मेल। अब इसका हमको फीमेल जेंडर बनाना है तो क्या कर दूंगा मैं, सर्वेंट के आगे फीमेल लिख दूंगा। ही गोट को क्या लिख दूंगा, शी गोट लिख दूंगा। इस तरीके से हम लोग मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। हीरो का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, हीरोइन। टाइगर का क्या होगा, टिग्रिस। इस तरीके से यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल्स है, रूल्स है, वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन जेंडर बनाने के और भी कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। वही रूल्स जो हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था। बाय यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड। ठीक है। कैसे, बॉय का गर्ल हो गया, ब्रदर का सिस्टर हो गया, बुल का काऊ, ऑक्स का काऊ लिख सकते हैं, हॉर्स का मेयर लिख सकते हैं, किंग का क्वीन लिख सकते हैं, लॉर्ड का लेडी लिख सकते हैं, मैन का विमेन लिख सकते हैं, मॉन्क का नन लिख सकते हैं, नेफ्यू का नीस लिख सकते हैं, फादर का मदर लिख सकते हैं, अंकल का आंट लिख सकते हैं। एक तो आप एंटायरली वर्ड ही चेंज कर दो तो उसका फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, बाय एडिंग ESSINETRIX और ए, ये यूज़ करके भी हम लोग एंडिंग में ये यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। जैसे ऑथर में ESS अगर हम ऐड कर दे तो ये हो जाएगा ऑथरीज। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका फेमिनाइन जेंडर हो गया। लायन का लाइनीज, पोएट का पोएटिस, एक्टर का एक्ट्रेस। इस तरीके से आप लोग मस्कुलाइन जेंडर, वेटर का वेट्रेस, एम्पर का एम्प्रेस। इस तरीके से आप लोग मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर, प्रिंस का प्रिंसेस, हीरो का हीरोइन, हंटर का हंट्रेस। इस तरीके से आप मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है पॉइंट, जब हम लोग नाउन को पर्सोनिफाइड कर देते हैं, उसे एज ए ह्यूमन मानने लगते हैं, तो हम लोग उसको मस्कुलाइन में रखेंगे या फेमिनाइन में रखेंगे। तो कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, जिनको मस्कुलाइन में ही रखना है और कुछ को फेमिनाइन में ही रखना है। जैसे मस्कुलाइन में यूज़ होने वाले वर्ड कौन कौन से है, जैसे कि सन को हमने टाइम में रखा है, किस कैटेगरी में रखा है, मस्कुलाइन जेंडर के कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब हम लोग जब सन का प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे तो या तो हम लोग हीज या हिम लिखेंगे। देख यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है वो समझो, द सन शेड्स हिज बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। ठीक है। तो हमने सन सब्जेक्ट लिया था यहाँ पे, अब हमको ज़रूरत पड़ी थी कि इसका पजेसिव प्रोनाउन हम लोग यहाँ पे लगाए, तो मैंने यहाँ पे हर तो नहीं लगाया, यहाँ पे क्या लगाया हमने, हिज लगाया। तो इस तरीके से हमको ये जेंडर जब हम पढ़ते तो हमको ये पता लग जाता है कि जो प्रोनाउंस इनके लिए यूज़ होंगे वो फेमिनाइन होंगे या मस्कुलाइन होंगे। तो सन मस्कुलाइन है, समर मस्कुलाइन है, विंटर मस्कुलाइन है, टाइम मस्कुलाइन है और डेथ मस्कुलाइन है, जब जब हम लोग इनको पर्सोनिफाइड करेंगे। ठीक है, इनमें ह्यूमन क्वालिटी देखेंगे। फिर फेमिनाइन जेंडर क्या है, किन किन वर्ड को हम लोग फेमिनाइन मानते हैं, जो कि हमें ब्यूटी और जेंटलनेस बताते हैं। ऐसे वर्ड को जैसे मून, मून को हमने क्या माना है, फेमिनाइन माना है। अर्थ को क्या माना है, फेमिनाइन माना है। इस स्प्रिंग को फेमिनाइन माना है। ऑटम,
नेचर, लिबर्टी को फेमिनाइन माना है, जस्टिस को फेमिनाइन माना है, मर्सी, पीस और होप, चैरिटी, है ना, इन सभी को हमने क्या माना है, फेमिनाइन माना है। इसका मतलब जब हम लोग इनका प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन वगैरह यूज़ करेंगे तो हमको मून अगर आया है, द मून हैज़ हर ओन ब्यूटी, एग्जाम्पल देखो, द मून हैज़ हर ओन ब्यूटी, तो हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि द मून हैज़ हीज ओन ब्यूटी। क्या यूज़ करना है हमें, हर ओन ब्यूटी, क्योंकि ये क्या है, फेमिनाइन, और फेमिनाइन के लिए प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हर, इसलिए यहाँ पे हर लगाया है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको पढ़ना है अच्छे से। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप you like this video and practice it well. Thank you for watching. Stay connected with us for more lectures. Thank you very much.